ब्लॉग में देखा था आपने, मैंने ट्रेन बोर्ड की थी राजस्थान के लिए एंड आज जर्नी से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी सुबह के 8 बज रहे। जो हमारे साथ कल अंकल 2 थे वो दिखाई नहीं दे रहे। एक को उतरना था अमृतसर में और दूसरे को उतरना था फिरोजपुर में, और मैंने सुना फिरोजपुर अभी 7 बजे स्टेशन आया है, तो अंकल उतर गए। चिंता की कोई बात नहीं, हमारे साथ और लोग जुड़ गए अपने कैबिन में, तो आज उनके साथ दोस्ती बना लेंगे और उनसे बात विचार कर लेंगे। फिलहाल थोड़ा फ्रेश अप हो लेते हैं और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अपडेट कर दूं, 9:15 बजने को आ रहे हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम है। चाय मिल जाए ना मजा आ जाएगा। और ये भी मैं अपडेट साथ में ही कर दूं, मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैं मीरता सिटी जा रहा हूँ राजस्थान, जहाँ में मेरा दोस्त रहता है। या नहीं, मैंने सोचा थोड़ा ट्रैवल भी हो जाए, राजस्थान भी घूमूंगा और मैं भी साथ में थोड़ी पढ़ाई भी हो जाए। विंटर ब्रेक्स चल रहे थे तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं। तो आज 6 बजे हम पहुंचेंगे शाम को। वो वेट कर रहा होगा इंशाल्लाह स्टेशन पे, फिर हम उनके साथ गेम ऑन करें। I'm set for the day. जोश is high. दही नाश्ता, आलू पराठे, पापड़ खस्ते क्या तो रहे थे हम अभी ब्रेकफास्ट करें, चाय वाय पिया, लेकिन अंकल जी नीचे आए हैं और अंकल जी ने कहा बठिंडा में करेंगे। क्यों? चना भटूरा टेस्टी है, वहाँ के भटूरे अच्छे हैं। तो अब हम देखते हैं अंकल जी की आज की फूड की चॉइस और फूड ब्लॉग इन्हीं से करवाते हैं। और बठिंडा में हम छोले भटूरे और मैंने सुना अंकल जी से, अगर आप इस ट्रेन में जा रहे हो और बठिंडा से जा रहे हो और छोले भटूरे नहीं खाए फिर इस ट्रेन में आए ही क्यों? तो अभी अंकल जी आप किस स्टेशन में चढ़े थे? फिरोजपुर स्टेशन में चढ़े थे और हमारे साथ अभी तय करेंगे सफर बराबर जोधपुर जाना है अंकल जी को। ये तो मेरा डॉक्टर है एम्स हॉस्पिटल। वो कहाँ पे डॉक्टर? एम्स हॉस्पिटल जोधपुर। माशाल्लाह, अच्छी बात है। एक बेटा मेरा होटल में मैनेजर है। अच्छा। जोधपुर में। हाँ जी। अच्छा, फिर तो आपकी मौज ही मौज है। मौज नहीं है, अभी देखो इतना सामान लेकर जा रहा हूँ, बेटा भी पढ़ रहा है। अच्छा ठीक, हाँ पंजाब में पढ़ रहा है अमृतसर। अच्छी बात है। चले फिर, आप मुझे भी अपना बेटा मानते ही चले। ठीक है, चले जी, ग्रेट। बस बठिंडा आने का वेट कर रहे हैं, छोले भटूरे ऑन। हाँ जी, रीच बठिंडा रेलवे स्टेशन और छोले भटूरे सुने। भाई कश्मीर से सुना है छोले भटूरे बठिंडा के बहुत मशहूर है, खिला दो फिर हमें भी। ओहो, गर्मा गर्म पूड़ी और छोले भटूरे। हाँ बिल्कुल, कितना देना है? चलो जी अंदर लेके चलते हैं। छोले भटूरे अब बठिंडा, लेट्स एंजॉय दिस। अंकल जी ने ऑलरेडी खत्म करे है। अंकल जी टेस्ट कैसा है? बढ़िया। चले आपके कहने पे बोला बठिंडा आए हो और छोले भटूरे नहीं खाए, फिर बठिंडा से आए ही क्यों? है यहाँ पे हनुमानगढ़ में, और किसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा हम राजस्थान में एंटर हो चुके हैं। और ये बैग होल्ड किया था इन्होंने मेरा कैमरा। तो आप कहाँ से? बलोत्रा। तो ये भी अब हमारे कैबिन में। आप ये सोए थे सुबह, अभी मैं इनको व्लॉग में रह रहा हूँ। आपका नाम? कार्तिक। ये कश्मीर घूम के आए हैं। मैक्सिमम जो इस रेल में है ना, ये कश्मीर घूम के आए हैं। कल भी मैं बहुत सारे लोगों से मिला, जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। ट्रेन निकल रही है, चलो जी। डर हो गया था मैं कहीं नहीं रह जाऊँ। इन भैया की तरह हमें मुँह लेकर करनी है, लेकिन घर में हमें करने नहीं देंगे। थोड़ी हो रही है ऐसे भैया की तरह, लेकिन भैया की तो टाल दो थोड़ा, उनको बोलते टाल देना। हाँ सही है। फिर वैक्स के खर्चे और बढ़ जाएंगे। नहीं, वैक्स नहीं करानी पड़ती है। नहीं करानी है? नहीं, एक बार होती है, बस 2-2.5 महीने निकल जाती है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इधर से जाके कटवाना, लेकिन आप अगर बोलोगे रखना है तो हो सकता है। It's not a game, it's a rich thing.
थैंक यू भैया जी। कितने देना है? 20। नींबू मिलेगा थोड़ा नींबू। देखते ही देखते बिकेनियर आ गया। पता नहीं बिकेनियर में प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। गणेश ने तो ये बोला और बोला 10 रुपए की बिकेनियर वाली भुजिया खाना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। अब वो देखते हैं भुजिया कहाँ मिलेगी 10 रुपए की बिकेनियर वाली, और फिर वापस इसी ट्रेन में। लेकिन एक चीज गधे ने बोला यहाँ टेम्परेचर कम है, मतलब कि सर्दी है, तो गर्म कपड़े ले आना। मैंने सारे गर्म कपड़े ही ले आया, लेकिन अब लग रहा है सारे गर्म कपड़े उतार दूं, इतनी गर्मी। चलो एक बात तो अच्छी हो गई, यहाँ आने के बाद अब हाथ नम नहीं होंगे सर्दी से, हाथ ठंडे नहीं होंगे, मजा आएगा काम करने में। गरम भुजिया, रसगुल्ले, कचौड़ी, समोसे, पेटी, चाय। भाई पेटी कितने में? कचौड़ी कितने में? समोसे? कचौड़ी 2 दे दो और चाय 1 दे दो। कितना था? 45 हो ना? चेंज नहीं मेरे हो इसमें वाणी बोला तो क्या चलो था तो क्या डाला समझो D3 क्या वो नहीं होगी। अच्छा क्या बिकेनियर की पूछना? बिल्कुल बिल्कुल। अंदर लेके चलता हूँ। गणेश के कहने पे हम खा रहे हैं भुजिया। बोला बिकेनियर वाला भुजिया लेना, ओरिजिनल 10 रुपए का। ये 2 कचौरी 10 की। हमारे यहाँ शक्ति स्वीट महंगा बेचता है शायद, मैंने वहाँ पे खाई है गणेश के कहने पे। अब टेस्ट करते हैं ये वाली भुजिया। इसके बीच में क्या होता है अंकल? दाल होगी, आलू होगा। दाल तो है, आलू है। चाय बिकेनियर वाली चाय। क्योंकि गणेश के साथ बात हमारी हुई, अब ये बात मैं आपसे भी कर लूँ। वो मुझे लेने आ रहा है स्टेशन, अराउंड 6 बजे ट्रेन पहुंचेगी। ट्रेन थोड़ी लेट भी चल रही है और मैंने पूरा दिन आज ऊपर गुजारा एडिटिंग में। चाय कितनी है? एक चाय दे दे। गरम है ना? हाँ गरम है। गरम तो नहीं करी? नहीं अभी कहीं पहले बोल दिया एकदम गरम है। चाय गरम चाय। पहली बार देख रहा हूँ सवारी बाहर, चाय वाला अंदर। ऑलमोस्ट 1 घंटा रह गया मिर्जा रोड स्टेशन आने में। और अंकल कौन सा स्टेशन आया है? अभी नागौर आ गया आपका। नागौर का क्या फेमस है? यहाँ का तो बहुत चीज फेमस है। यहाँ का जीरा बहुत मशहूर है। जीरा पर खाते हैं जो? हाँ जीरा। और मिर्च बड़ी मशहूर है यहाँ। फिर मुझे यहीं से ले जाना पड़ेगा अपने घर के लिए? हाँ यहाँ से स्पेशल जीरा पर तुम्हें पता करना पड़ेगा कि मुझे स्पेशल चाहिए, आम जीरा नहीं चाहिए। हाँ मिर्च चाहिए, स्पेशल चाहिए। वो गणेश कर देगा ना हेल्प उसमें, मेरा दोस्त। तो फिलहाल चाय पिए हम इसकी। नागौर की चाय कैसी होती है? बढ़िया टेस्टी। नागौर की चाय ऑन गाइस, नून चाय फिलहाल ऑफ। जो हम कश्मीर में पीते हैं ना नून चाय, फिलहाल ऑफ है 1 महीने के लिए ऑलमोस्ट। फिलहाल ऑन रहेगी हमारे यहाँ चाय, चीनी वाली चाय। मेरा जो दोस्त है ना वो नून चाय में डालता है चीनी, वो एक्चुअली डाला नून चाय प्लस मक्खन डाल के पिएगा। अब कुछ मक्खन खाता ही नहीं है वो। मक्खन वाली रोटी बोलता मुझे उल्टी आ जाती है इससे। मक्खन वाली चाय पियो, नमक डालता नमक डाल के। हाँ। अच्छा पता वो क्या करता है? बोलता मैं जहर पीऊंगा लेकिन नून चाय नहीं पीऊंगा। बाहर में जा। सबसे बड़ी चाय होती है सर्दी में गुड़ वाली चाय, सबसे बेस्ट। और एक बात है ना, आप देखे सोलो ट्रैवल कश्मीर से यहाँ तक कितने लोगों से मैं मिला, कितने मेरे वीडियोज में आए, कितना मैंने सीखा इनसे। सनसेट आज देखा ना, सारे पैसे सनसेट के थे। अभी उतरने का टाइम आ गया, हमारा स्टेशन आ गया मीरता रोड। अंकल जी मिलते हैं फिर कभी, यूट्यूब पे मिल जाऊंगा मैं आपको। हाँ जी पहुंच गया मीरता रोड।
गणेश की शहर। और गणेश का नाम मेरा। अरे यार पहले गले लगा वीडियो को बंद नहीं। आज बढ़िया जैकेट लगा तूने। भाई का गेटअप चेंज हो गया, बढ़िया लग रहा है। घर पे हूँ मैं, ठीक है ना? हाँ तो यहाँ पे अपना टेंशन है। अपने कश्मीर में नहीं हूँ। तुम मुझे गर्म कपड़े क्यों बोल गए? यहाँ इतनी गर्मी है। कुछ आएगा थोड़ा जरूरत इसलिए। मैं भाई माइनस वाला आदमी हूँ। 10-15 मेरे लिए 30, तेरा यहाँ 40 वाला है। उठा मेरा बैग। स्केटिंग तेरे पास 2 बैग देना। एक ये है, एक ये है। चले जी भाई। टेस्ट करो मेरा क्या? पूरे अपने फ्रेंड। चलो भाई बाय। अभी खा रहा हूँ मैं। चलो बाय बाय। आप निकलो जल्दी, ट्रेन जा रही है यार। सब लोग अपने दोस्त बन गए ट्रेन में। ये कश्मीर घूम के आया है। उठो सर इसको। मैं खुद उठाऊंगा इसको। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी एग्जिट करने वाले हैं मीरता सिटी रेलवे स्टेशन। एंड जो ये मीरता सिटी फेमस, वो मीराबाई के नाम से फेमस है, मीरता सिटी। और ये उनका स्टैचू रहा यहाँ पे, ये मीराबाई है। और इसके बारे में किसी और एक ब्लॉग में डिटेल में बोलूंगा। और इनका मंदिर भी है, तो वहां पे भी चलेंगे, वहां तो जाना ही जाना है। फिलहाल चलते हैं। So, this is the next day. अच्छे से मैं पहुंच गया राजस्थान। अभी सब सेट है, अभी जा रहे हैं लाइब्रेरी। इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। एंड आई एम फाइनली इन राजस्थान। और सुबह मैंने ठंडे पानी से नहाया। घर से कॉल आई और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कश्मीर में बारिश और बर्फ दोनों हो रही है और भाई ठंडे पानी से नहा रहा है। ये बढ़िया बात है। चले मिलते हैं फिर किसी और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।